अब देखिए बच्चों, हमारे पास है इनफाइनाइट स्टार टॉपिक, इमेज वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो समझिए 99% चांस है बेटा इसमें से भी आएगा, इमेज निकालने वाला। और इमेज निकालने वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में आएगा। इसमें आपसे 3 चीज पूछा जा सकता है, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा, या तो इमेज पूछेगा, या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा। तीनों में एक ही प्रोसेस आपको करना है। हर केस में आपको अगर इमेज पूछेगा या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सब केस में सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में ले लिया। फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ लाइन दिस, आपको इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएन का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। उसके लिए पॉइंट आपने पी लिखा 1 2 7, ये लाइन है, ये जो लाइन जो दे रखा आपके पास, और उसके बाद ये n है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x y z। हमें सबसे पहले यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये लाइन को उठाना है, उसको इक्वल टू k के इक्वल रख देना है। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जब ये k के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k प्लस 3, x की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 3, y की वैल्यू हो जाएगी k अब प्लस 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 2, और z की वैल्यू हो जाएगी 3k प्लस 1। ये हो गया x y z। तो n का कोऑर्डिनेट ये है ना x y z, तो n का कोऑर्डिनेट हो गया 2k प्लस 3 और k प्लस 2, और ये हो गया 3k प्लस 1। ये n का कोऑर्डिनेट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आ गया। बस आपको k की वैल्यू मिलेगी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट N है। तो हम 2 पॉइंट दे रखा हो तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn x2 माइनस x1 करते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 2k प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2। फिर y माइनस 2 करेंगे, y क्या है k प्लस 2, k प्लस 2 में से 2 माइनस करेंगे तो k बचेगा। फिर करेंगे z माइनस 7, z ये है, और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k माइनस 6। ये Pn का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ये रहा लाइन और इसके नीचे इसका डायरेक्शन रेशियो लिखा होता, कितना 2 1 3। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 1 3, ये आ गया। अब क्योंकि Pn इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसमें परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लग जाएगा। याद करिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये रहा a1 b1 c1, ये रहा a2 b2 c2। तो इसका प्रोडक्ट करके 0 का इक्वल कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4k प्लस 4, इसको 1 से तो ये हो जाएगा k, इसको ये हो जाएगा 9k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना 10, 14k इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई बच्चों 1, k की वैल्यू 1 आ गई। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहला पार्ट आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा n था, तो k की जगह 1 डाल दीजिए, तो 3 to 5, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 5, k की जगह 1 डालें तो ये हो जाएगा 3, k की जगह 1 डालें तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये एक पार्ट फिनिश हुआ जिसमें हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। वो कितना आया 5, 3, 4। अब देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पहला पार्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, दूसरा पार्ट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यही Pn है, Pn का लेंथ निकालना, P का कोऑर्डिनेट पता, N का कोऑर्डिनेट पता। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप Pn का लेंथ निकाल दीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 1 प्लस में 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 26। दूसरा पार्ट भी हो गया। अब बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, इमेज कैसे निकालेंगे। तो ये रहा P पॉइंट और ये रहा N और ये रहा उसका इमेज। तो गौर से देखिए, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये इमेज है P का I। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बराबर, यानी n जो होगा pi का मिड पॉइंट होगा। n जो होगा ये p और i का क्या होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये 5 है
तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस a/2। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ जाएगा। उसी तरह से ये 3 किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2/2 यानी 2 प्लस b/2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाए 6 माइनस 2 यानी कि 4, b की वैल्यू आ जाएगी 4। उसी तरह से जब z कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4 तो ये किसके इक्वल होगा, z1 प्लस z2/2 यानी 7 प्लस c/2। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 7 यानी कि 1। तो इमेज हो गया कितना, 9,4,1। ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन फिनिश।